फिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मारवाड़ के उस महान व्यक्तित्व को आपके सामने लेके आ रहा हूं और उससे संबंधित कुछ भी प्रश्न बाहर आपके नहीं जाने दूंगा। और उसका नाम है दोस्तों मारवाड़ का एकीकरण करने वाला, जिसे मारवाड़ का राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, जिसे राजपूताना का गैरीबॉल्डी कहा जाता है, जिसे राठौड़ों का यूसुलीज कहा जाता है। नाम है दोस्तों उसका दुर्गादास, जिसका जन्म एक ऐसा राष्ट्रीय व्यक्ति था जिसका जन्म मारवाड़ में हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु मालवा में सिप्रा नदी के तट पर हुई। उसको किसी सीमाओं में बांधना संभव नहीं था, वो इतना महान व्यक्तित्व था। और उसके लिए प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, दुर्गादास के पिता का नाम क्या था? तो दुर्गादास के पिता का नाम आसकरण था। मैं यहाँ पर थोड़ी सी बता देता हूँ कि आसकरण के 3 पत्नियां थी, नेत कंवर, भाग कंवर और लाल कंवर। उसमें से नेत कंवर का ये पुत्र था दोस्तों, लेकिन आसकरण की इसकी माँ से नहीं बनती थी, इसलिए इसका जन्म कहाँ हुआ, लालन पालन कहाँ हुआ, आगे इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न ले रखे हैं। आगे जाके मैं दुर्गादास की हर घटना को आपको इंगित करूंगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न, दुर्गादास का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो दुर्गादास का जो जन्म है दोस्तों वह तो हुआ था सालवा में, लेकिन इसका जो लालन पालन हुआ था दोस्तों वह लूणवा में, क्योंकि इसकी जो माता थी नेत कंवर उससे आसकरण की नहीं बनती थी और ये पास के गांव में लूणवा चला गया था, वहाँ पर आसकरण ने इसको कुछ ज़मीन दी गई थी। इसीलिए नेत कंवर को दुर्गादास के यार आप इसको जीजाबाई कह सकते हो, संस्कार वगैरह डाला, तो इसका जो लूणवा में जन्म स्थान इसका सालवा था। आगे इस पर कब हुआ, इस पर प्रश्न लिए रखा। तीसरा, किस इतिहासकार ने दुर्गादास को राठौड़ों का यूसुलीज कहा था? तो कर्नल टॉड ने दुर्गादास को राठौड़ों का यूसुलीज कहा था। ठीक है दोस्तों। चौथा प्रश्न, दुर्गादास की माता का क्या नाम था? तो मैंने आपको कर्नल टॉड तीसरे का दोस्तों। चौथा जो प्रश्न है दोस्तों, दुर्गादास की माता का नाम क्या था? तो मैंने कहा था देखना, भाग कंवर और लाल कंवर, ये भी आसकरण की पत्नियां थी और लाल कंवर नेत कंवर की भुआ थी। और इसकी शादी कैसे हुई कि एक बार जब काबुल से ये वापस आ रहे थे आसकरण, तब इनका जो ससुराल था वो फलोदी था। तो ये जो नेत कंवर थी, 2 भैंसें लड़ रहे थे, तो सारे लोग देख रहे थे, तो नेत कंवर ने उन दोनों भैंसों के सींगड़े पकड़कर एक को इस तरफ और एक को इस तरफ फेंके और इसकी बहादुरी को देखकर कहा था आसकरण ने कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता। तब लोग बताते कि ये आपके लाल कंवर की भतीजी है, यानी कि लाल कंवर इसकी बुआ थी। ये तो स्वयं नेत कंवर इतनी बहादुर लेडी थी, तो उसका पुत्र दुर्गादास तो महान होना था दोस्तों। 5, दुर्गादास का जन्म कब हुआ था? तो ये सालवा में दोस्तों 13 अगस्त 1638 को। कब और कौन सी तिथि को हुआ था, इस पर आगे प्रश्न ले रखा है दोस्तों, उसी पे बात करेंगे हम। 6, दुर्गादास का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो इसका जो जन्म है दोस्तों श्रावण शुक्ला चतुर्दशी को हुआ था दोस्तों। एक महान व्यक्ति का जन्म इस दिन हुआ था दोस्तों। दुर्गादास का जन्म किस संवंत में हुआ था? 1638 में 57 जोड़ लो तो विक्रम संवंत 1695 आ जाएंगे दोस्तों। इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आगे प्रश्न में मैं बहुत अच्छे से आपको दुर्गादास की कहानियां बताऊंगा। दुर्गादास का लालन पालन किस स्थान पर हुआ था? मैंने बता दिया था कि जन्म इसका सालवा में, लेकिन अपने पिता से नहीं बनने के कारण, और दुर्गादास थोड़े रंग के काले थे, और जो इसका जो आसकरण और लूणकरण इसके भाई थे वो गोरे थे, इसलिए भी आसकरण इनसे थोड़ा कम रखते थे, और इस वजह से और माता से भी उग्र स्वभाव का होने के कारण इनसे कम बनती थी, इस कारण ये लूणवा चले गए थे दोस्तों। ओके। 9वां प्रश्न, दुर्गादास की नियुक्ति या मारवाड़ सेवा किस शासक के समय प्रारंभ हुई थी? ये जसवंत सिंह के समय हुई थी। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि जसवंत सिंह के जो रहबारी थे राजराय के, वो जसवंत सिंह के मतलब विश्राम के समय या शांति काल में इसके ऊँट को चरावा के लिए लूणवा की तरफ गए हुए थे। तो वो खड़ी फसल को चरवा रहे थे। दुर्गादास ने कहा भाई ये किसके ऊँट है? तो उन्होंने कहा धोले ढूंढे की। तो जसवंत सिंह का भी अपमान किया। तो क्या किसके? तो भाई कोई भी शासक खड़ी फसल में चराए, तो दुर्गादास उन दोनों की रबारियों की हत्या कर देते, और इसका समाचार जसवंत सिंह के पास भी पहुंचता था। इसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। 10, 1655 में मारवाड़ के शासक के पशुपालन को खड़ी फसल को चरवा रहे थे, उसकी हत्या आसकरण के किस पुत्र ने की थी दोस्तों? तो दुर्गादास ने की थी दोस्तों 1655 में। ओके दोस्तों। 11वां प्रश्न दोस्तों, 11वां प्रश्न लीजिए दोस्तों। मारवाड़ का चाणक्य किसे कहा जाता है?
तो दुर्गादास को मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है। इसका कारण क्या दोस्तों, कि जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो जसवंत सिंह की पत्नियां थी, किस प्रकार उनसे शरण लेता सिरोही में, किस प्रकार राज सिंह से लेता, किस प्रकार औरंगजेब से अकबर द्वितीय को अलग करता है, और किस प्रकार वो फूक फूक कर कदम रखता है, किस प्रकार दुर्गादास मतलब अजीत सिंह को दिल्ली से निकालता है, और अपनी रणनीति के लिए इतना माहिर था, इसलिए उसको मुगल काल का और मारवाड़ का चाणक्य कहा गया दोस्तों। 12वां प्रश्न दोस्तों, 12वां प्रश्न दोस्तों, मारवाड़ के किस शासक ने कहा था कि दुर्गादास मारवाड़ को एक दिन कंधा देगा? जब जसवंत सिंह के दरबार में उपस्थित किया गया तो उन्हें राज रायकों की हत्या क्यों की गई? तब दोस्तों जसवंत सिंह ने कहा कि उसने इस प्रकार की बात की, तो कि तुम्हारे पिता का नाम क्या? कि तुम्हारे पिता का नाम आस्करण है, जो आपके राजस्व मतलब उस समय वो प्रधानमंत्री के पद पर थे। तो जब जसवंत सिंह आस्करण की ओर देखता तो आस्करण कहते हैं कि एक कुपुत्र मेरा पुत्र नहीं हो सकता है, लेकिन जसवंत सिंह जब इससे कारण पूछता तो वो कारण बता देता, और जब कारण बताता दोस्तों तो इसी जसवंत सिंह बड़ा खुश होता, लेकिन दरबारी कहते हैं इसको सजा दी जाए, लेकिन जसवंत सिंह कहता कि वो एक दिन मारवाड़ के काम आएगा और मारवाड़ को कंधा देगा। ये उस समय जसवंत सिंह की सोच आगे जाके कितने बड़े चरित्र मतलब उसके चरित्र को देख लिया था दुर्गादास में। 13वां प्रश्न दोस्तों, दुर्गादास का मारवाड़ की ओर से मुगलों के विरुद्ध पहला कौन सा युद्ध था? दोस्तों पहला युद्ध था धर्मट का युद्ध, जो मार्च 1658 में लड़ा गया था। दुर्गादास और जसवंत सिंह दोनों घायल हो गए थे, लेकिन घायल अवस्था में भी दुर्गादास को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जसवंत सिंह को मालूम था एक दिन दुर्गादास बहुत बड़ा काम आएगा। 14वां प्रश्न दोस्तों, दुर्गादास ने मारवाड़ के किस शासक के साथ गुजरात, बंगाल और बिहार मुगलों के द्वारा दी गई सूबेदारियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों स्वाभाविक बात है वो जसवंत सिंह के समय था, तो जसवंत सिंह ने ही कांधा दिया था दोस्तों, और इसको मतलब महत्वपूर्ण भूमिका जसवंत सिंह के साथ निभाई थी। 15वां प्रश्न दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल में जसवंत सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी और उसके बाद मारवाड़ की संपूर्ण जिम्मेदारी दुर्गादास पर आ गई थी? दोस्तों ये 28 नवंबर 1678 को दोस्तों जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, और वहाँ पर संपूर्ण जिम्मेदारी दुर्गादास पर आ गई थी दोस्तों। 16वां, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ के किस क्षेत्र को खालसा घोषित कर दिया था? दोस्तों जसवंत सिंह जोधपुर का शासक था और इसको खालसा घोषित कर दिया था, और तबूवर खां को वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था, और आगे जाके इस पर और बातें करेंगे जो मैंने अलग है। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उसके कितने पुत्र थे? दोस्तों मैं बता देता हूँ, जसवंत सिंह के 2 पुत्र उसके जीवन काल में थे, पृथ्वी सिंह और जगत सिंह। उन दोनों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी नरुकी और जमदी गर्भ अवस्था में थे। उनके दोनों से पुत्र अजीत सिंह और दल थम्बन हुए थे, और उनका जन्म उनकी मृत्यु के बाद हुआ था, तो कोई पुत्र जीवित नहीं था। 18, औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जसवंत सिंह के परिवार और सेना सहित दुर्गादास को किस जगह पहुंचने का आदेश दे दिया? तो मैं आपको बता देता हूं कि दुर्गादास इनको जोधपुर भेजना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने पहले ही खालसा घोषित कर दिया था, और दुर्गादास को कहा था कि दिल्ली पहुंचिए। दुर्गादास समय की नजाकत को समझते हुए दिल्ली पहुंचना ही उचित समझा दोस्तों। 19वां प्रश्न, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का निर्माता दोस्तों दुर्गादास को कहा जाता है। आगे जाके इस पर और बात करेंगे कि क्यों कहा जाता है। 20वां प्रश्न दोस्तों, इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध हवेलियों का युद्ध किन के? देखो दोस्तों मैं यहां बता देता हूं कि जब 5 अप्रैल 1679 को दुर्गादास दल थम्बन और अजीत सिंह के साथ दिल्ली पहुंचते हैं, तो इनको जोधपुर की हवेली में नहीं रुकाया जाता और किशनगढ़ के रूप सिंह की हवेली में, और फिर रूप सिंह की हवेली खाली करके भी इनको नूरपुर की, तब दुर्गादास समझ जाता है कि अब ये हमारा अंत करना चाहता। तो दिल्ली के कोतवाल फौलाद खां और दुर्गादास के बीच में इस हवेलियों के कारण हवेली खाली करने के लिए युद्ध होता है, और दुर्गादास वहाँ से महारानियों को भी निकाल देता और दोनों राजकुमारों को भी निकाल देता। 21, दुर्गादास ने किसके नेतृत्व में अजीत सिंह व दल थम्बन को दिल्ली और मारवाड़? तो मुकुंदास खींची, गोराधाय, हरि सिंह और बाघेली दोस्तों ये चारों व्यक्ति थे जो सुरक्षित लेके दिल्ली से निकल जाते हैं।
22वां मारवाड़ की पन्ना धाय दोस्तों, गोरा धाय, जो अजीत सिंह की धाय माँ थी दोस्तों, यही अजीत सिंह का लालन पालन करती है। दुर्गादास अजीत सिंह को दिल्ली से निकालने के बाद मारवाड़ के किस स्थान पर सबसे पहले, तो ये जैतारण के पास बलुंदा नामक स्थान पर सबसे पहले पहुंचते हैं मुकुंदास खींची के परिवार में, और वहीं से कुछ समय बाद वापस आगे निकल जाते हैं, जिस पर प्रश्न ले रखा है उस पर बात करेंगे। औरंगजेब ने जोधपुर परगने को 36 लाख में किसको बेच दिया था, तो नागौर को बेचा था। मैं आपको बता देता हूँ, नागौर के जो अमर सिंह राठौड़ का आपने नाम सुना, उनके पुत्र राम सिंह थे, और राम सिंह के पुत्र जिस पर आगे प्रश्न ले रखा उस पर बात करेंगे, लेकिन 36 लाख में यही प्रश्न है कि जोधपुर परगने को 36 लाख में औरंगजेब ने किसको बेचा था, अमर सिंह राठौड़ के पोते राम सिंह के पुत्र इंद्र सिंह को 36 लाख में बेचा था, क्योंकि राठौड़ों में औरंगजेब फूट डालना चाहता था और छोटे छोटे राठौड़ों को वो बड़े बड़े जागीरें दे रहा था, ताकि राठौड़ है वो अजीत सिंह से दूर चले जाए और अजीत सिंह को एक मतलब वो हर हालत में जोधपुर को मुस्लिम साम्राज्य में मिलाना चाहता था। दुर्गादास ने अजीत सिंह को अज्ञातवास में किस जगह पर रखा था, तो दोस्तों जब कालंदरी पहुंचते, कालंदरी मतलब बलुंदा से कालंदरी पहुंचते, और यहाँ पर देखना अजीत सिंह की एक पत्नी देवड़ी थी जो सिरोही राजघराने थी, तो उस समय वो सिरोही के शासक से बात करते, और कालंदरी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए वो कालंदरी का चुनाव करते। दोस्तों अगला प्रश्न, दुर्गादास ने अजीत सिंह को किस व्यक्ति की देख में रखा था, अगर वो किसी राजपूत के घर पे रखता तो उसका पता चल जाता, इसलिए वो एक ब्राह्मण के घर जिसका नाम था जयदेव पुष्करना। दोस्तों 28 दुर्गादास के प्रयास से औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ मेवाड़ गठबंधन या राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कब हुआ था, ये दोस्तों 1679 में हुआ था दोस्तों, अजीत सिंह को राजगद्दी पर बैठाने के लिए। दुर्गादास ने सिरोही के किस स्थान पर नागणेशी माता का मंदिर बताया था, ये डोडुआ में बनाया था दोस्तों, और मुकुंदास खींची ने कालंदरी में एक वट वृक्ष लगाया था, एक बरगद का वृक्ष लगाया था, तो दोस्तों आज भी वो खड़ा है, और डोडुआ में नागणेशी माता का मंदिर जो दुर्गादास के हाथों से कर कमलों से बना था वो आज भी मौजूद है। दोस्तों 30 दुर्गादास ने किस युद्ध में इंद्र सिंह को पराजित कर जोधपुर पर अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था, ये युद्ध था दोस्तों खेतासर का युद्ध। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, दुर्गादास के प्रयास से की गई मेवाड़ मारवाड़ संधि, मेवाड़ कब अलग हुआ था, देखना जब 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है तो जय सिंह शासक बनता है तो वो अलग हो जाता है, और ये 1681 में पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं दोस्तों। द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि भी कह सकते हैं आप, जिसमें आपको ध्यान हो तो कुछ जजिया कर के रूप में प्राप्त कर लिया। 32 दुर्गादास ने मेवाड़ के किस शासक के साथ मारवाड़ मेवाड़ गठबंधन, दुर्गादास ने मेवाड़ के किस शासक, तो राज सिंह द्वितीय। दोस्तों यहाँ पर राज सिंह द्वितीय याद रखना आप, 2 लाइन और राज सिंह सेकंड के साथ दोस्तों। ओके, दुर्गादास ने मेवाड़ के किस शासक के साथ सेकंड, यही प्रश्न है दोस्तों। 33वां प्रश्न, मेवाड़ के शासक राज सिंह द्वितीय ने दुर्गादास को मेवाड़ में कौन सी जागीर दी थी, दोस्तों रामपुरा की जागीर दी थी, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। 34वां प्रश्न दोस्तों, दुर्गादास के प्रयास सिंह राज सिंह सेकंड ने अजीत सिंह को मेवाड़ में कौन सी, तो उसको केलवा की जागीर दी थी। दोस्तों महत्वपूर्ण है और लॉट ऑफ टाइम इन कंपटीशन। दोस्तों आप ध्यान रखना, अजीत सिंह, दुर्गादास और जसवंत सिंह का मिश्रण चल रहा है और इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं और कोई भी प्रश्न आपके कभी भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगे तो बीच में रोककर आप मेरे के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों दुर्गादास ने औरंगजेब के किस पुत्र को अपनी ओर मिलाकर भारत का बादशाह, यहां पर एक घटना बता दो, औरंगजेब, मैंने कहा था ना औरंगजेब, दुर्गादास को चाणक्य क्यों कहा जाता है, दुर्गादास को अच्छी तरह से मालूम था कि औरंगजेब की सेना से लड़ना मुश्किल है, तब इनके मुजम, आजम, कामबख्श और अकबरदीती, ये चारों पुत्र औरंगजेब के थे। तो कामबख्श शराब बहुत ज्यादा पी जाता, बाद में इसको हटा देते, तब पहले मुजम पर डोरे डालता, मुजम कब्जे में नहीं आता है। दुर्गादास के पर वो अकबर द्वितीय से नाडोल में मिलता है और अकबर द्वितीय से कहता है कि तुम्हारा बाप जो है बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है और हम तुमको सारे साथ हिंदुस्तान का साथ, तो नाडोल के पास एक खौड़ गांव है, वहां पर इसका राज्याभिषेक करके हिंदुस्तान का मुगल बादशाह घोषित कर लेता दोस्तों। तो इस कारण दुर्गादास को चाणक्य कहा गया था। औरंगजेब ने जाली पत्र लिखकर दुर्गादास और उसके किस पुत्र के बीच में फूट डलवा दी, जिसकी वजह से दुर्गादास कुछ समय के लिए उसको छोड़कर वापस मारवाड़ा गया। तो ये था दोस्तों अकबर द्वितीय, उसी से समझौता होता तो उसी से अलग भी करता, लेकिन अकबर द्वितीय जब वापस देखता है कि मेरे साथ गद्दारी हुई है, दुर्गादास भी छोड़ के, तो दुर्गादास को जब मालूम पड़ता तो तुरंत औरंगजेब को, अकबर द्वितीय को अपने पास ले आता दोस्तों। 37 दुर्गादास की छतरी किस जगह पर है, बहुत सारे कब, किसने क्या बनाई, कौन सी नदी, आगे बात करेंगे, उज्जैन में बनी थी दोस्तों। ओके, जोधपुर के किस शासक ने अजीत सिंह की छतरी बनाई थी, तो यह था दोस्तों गज सिंह सेकंड, गज सिंह सेकंड ने बनाई थी दोस्तों ये छतरी। ओके,
ऊंचाई काफी महत्व। दुर्गादास ने शाहजादा अकबर सेकंड को दक्षिण भारत में किसके पास, दुर्गादास को मालूम था कि अगर अकबर द्वितीय को मारवाड़ में रखा तो औरंगजेब मारवाड़ को शमशान भूमि बना देगा, तब इसको वो संभाजी के पास, मराठों के पास लेके चला गया और उसके पास छोड़ दिया। वहाँ से अकबर द्वितीय धीरे धीरे काबुल अपने मक्का मदीना चला जाता, फिर वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती दोस्तों। 40, दुर्गादास ने शहजादा अकबर द्वितीय के पुत्र बुलंद अख्तर और सोफीनिसा को सुरक्षा की दृष्टि से किस दुर्ग में रखा था, इनको बाड़मेर के दुर्ग में रखता और इनकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वहाँ से एक संत को बुलाकर, सूफी संत को बुलाकर इनकी शिक्षा दीक्षा की। इससे औरंगजेब काफी प्रभावित होता है और बाद में इसी घटना से इनका समझौता भी आगे जाके होगा, जिस पर बात करेंगे। औरंगजेब ने दुर्गादास को किस जगह का सूबेदार, मैंने कहा था ना इसकी पाटन, जब ये जो सैफुन्निसा है ये उर्दू में पढ़ती है, कुरान भी याद थी, तो कि किसने कि ये दुर्गा बाबा ने, तो औरंगजेब दुर्गादास से काफी प्रभावित हो जाता है और उसको मिलने के लिए बुलाता है और फिर इसको पाटन जो गुजरात के अंदर वहां का सूबेदार या फौजदार नियुक्त करता है दोस्तों। 42, औरंगजेब ने अजीत सिंह को किस जगह की जागीर दी थी दोस्तों, अजीत सिंह को पूछ रहा है, तो जालोर, सांचौर और सिवाना को। ओके दोस्तों, क्यों दी थी इसका कारण आगे बताऊंगा दोस्तों मैं आपको आगे। 43, औरंगजेब ने दुर्गादास को किस जगह की, तो जैतारण, सोजत और देखना अजीत सिंह को जोधपुर से दूर रखा, दुर्गादास को जोधपुर के नजदीक रखा ताकि दुर्गादास और अजीत सिंह के बीच में मन मुटा हो जाए। औरंगजेब बहुत चालाकी, धूर्त और प्रवृत्ति का व्यक्ति था। 44, औरंगजेब ने दुर्गादास को कितना मनसब दिया था दोस्तों, देखना दुर्गादास को बड़ा मनसब देता, अजीत सिंह को छोटा, तो 3000 जात और 2500 सवार देता। 45 दोस्तों, औरंगजेब ने अजीत सिंह को कितना मनसब दिया था, तो अजीत सिंह शासक होते भी उसे 1500 की जात और 500 की सवार, जबकि दुर्गादास को 3000 और 2500 देते हैं। ये केवल फूट डालना चाहता था। बहादुर शाह, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, बहादुर शाह प्रथम शासक बन गया, तब दुर्गादास को कितने का मनसब दिया था, 2000 जात और 2000 सवार का दिया था दोस्तों। ओके, 47 नंबर दोस्तों, दुर्गादास को राव की उपाधि ये भी बहादुर शाह प्रथम ही देता दोस्तों, जो औरंगजेब मुअज्जम था, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम शासक बना था। दुर्गादास की छतरी किस नदी पे, तो मैंने कहा था ये शिप्रा नदी के तट पर है दोस्तों। 49, मेवाड़ के किस शासक ने दुर्गादास को रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया था, डग व विजयपुर की जागीर दी थी, ये संग्राम सिंह था दोस्तों, संग्राम सिंह सेकंड। 50, अजीत सिंह से नाराज होकर दुर्गादास मेवाड़ के किस शासक, देखना दोस्तों देबारी समझौते के बाद जब ये सवाई जयसिंह को शासक बनाने तो अजमेर जीत लेते और सांबर में डेरा लगाने पर दोनों के बीच में मन मुटाव हो जाता है, तब ये छोड़ के और अमर सिंह सेकंड की सेवा में चला जाता है। यही अमर सिंह पाली जिले में जो सादड़ी है दोस्तों उसको जागीर के रूप में देता है दोस्तों। ओके, 51, दुर्गादास की मृत्यु किस दिन हुई थी, तो 17 नवंबर 1718 को दोस्तों। दुर्गादास को एक वरदान प्राप्त था कि तेरी मृत्यु घोड़े पर होगी। जब ये सो रहा था झोपड़ी के अंदर शिप्रा नदी के तट पर एक मंदिर के अंदर, भगवान शिव का मंदिर था, तब दुर्गादास को सपना आता और कहता है कि तेरा सोते हुए नहीं, तब ये घुड़सवार जाता है और नदी के बीचों बीच जाके दोस्तों घुड़सवार पर इसकी मृत्यु। और सुबह जब लोग निवृत्त जाते हैं तब देखते हैं और तब उज्जैन के महाराजा को इसकी, विक्रमादित्य को न्यूज़ दी जाती है और दुर्गादास को वहाँ से लाके और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। 51 प्रश्न दोस्तों, तो इसकी जो छतरी है दोस्तों उज्जैन में बनी हुई। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, आप मेरी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए हर एक टेस्ट मजबूती से आपके सामने ला सकूँ। नमस्ते दोस्तों।